तारीफें भी सुनी। एक खरब यजीद इकट्ठे हो जाएं तो सैयदना हुसैन का मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के रसूल के नवासे हैं। क्यों? जन्नत के शहजादे हैं। क्यों? सिहाबी हैं। याद रखने वाली बात। और हमारा ईमान है कि सैयदना हुसैन से अफजल सैयदना हसन है। इन दोनों में से बड़े कौन थे? रज़ियल्लाहु अन्हुमा। कौन बड़े थे? तो जिसकी आंखों ने अल्लाह के रसूल को ज्यादा देखा हो वो अफजल होगा ना। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया था इन्न इब्नी हाज़ा सय्यद, ये मेरा बेटा हसन इस उम्मत का सरदार होगा। वो भी शहीद हुए क्योंकि उनको जहर दी गई, ये भी शहीद हुए, इनको शहीद किया गया। शहादत में दोनों बराबर। हदीस आती है अन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन ये जन्नत के शहजादे हैं। पहले हसन का नाम लिया, बाद में हुसैन का। दोनों ही सरदार, दोनों ही शहीद, दोनों ही नवासे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने हसन के बारे में फरमाया है इन्न इब्नी हाज़ा सय्यद, ये मेरा बेटा इस उम्मत का सरदार है। युस्लिहुल्लाह, अल्लाह इसके जरिए उम्मत की इस्लाह करेंगे। यही थे हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मिंबर से उतरे, सैयदना मुआविया को हाथ से पकड़ा और मिंबर पे बिठाया कि मैं वहां आपको बिठा रहा हूं जहां मेरे बाप बैठते थे। तो उन दोनों में से अफजल कौन है? कभी किसी ने सैयदना हसन की शहादत मनाई है? पता भी है किसी को कि किस तरीके को शहीद हुए थे? क्यों नहीं पता? वो नवासे नहीं थे? तो चार बातें याद रखने वाली है। एक खरब इकट्ठे हो जाए सहाबा के बाद आने वाले, क्योंकि ये ताबई हैं यजीद, एक खरब इकट्ठे हो जाए सहाबी का मुकाबला नहीं हो सकता। वो जन्नत के शहजादे हैं हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला, अल्लाह के रसूल के नवासे हैं और सहाबी हैं। दूसरी बात याद रखने वाली है जो मैंने आपके सामने पेश की कि दोनों में से अफजल कौन है? क्यों बोला? क्योंकि ज्यादा अल्लाह के रसूल का दीदार किसको नसीब हुआ? सैयदना हसन को। तीसरी बात, हक वो होता है जो दुश्मन बोलता है। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद कर दिए गए। किसने शहीद किया? अगले 400 साल भी को कोशिश कर ले, किसी एक रिवायत को पेश नहीं कर सकता कि वो यजीद ने उनको शहीद किया है। बल्कि आज चुके वक्त थोड़ा था मैं वाज़ेह करता, सही बुखारी की रिवायत है कुस्तुनतुनिया का जो बहरी जो हमला होगा, बहरी बेड़ा जो होगा, उसमें जितने शरीक होंगे सब के सब मगफूर अल्लाहुम, सब के सब बख्शे हुए हैं और उसका लीडर यजीद था। आप करबला का नक्शा आप चेक कीजिएगा गूगल पे जाके आज भी देखिए करबला ये कूफे की साइड पे है कि वो उस साइड पे है, शाम की साइड पे किधर है जरा चेक कीजिएगा। करबला में शहीद हुए हैं। हुआ ये था कूफी जालिमों ने 4000 खत लिखे थे मुस्लिम बिन अकील को, जब भेजा था सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, और जब आए तो उनको शहीद कर दिया गया। फिर उन्होंने पैगाम दिया था कि मेरे भाई को बता दो ये जालिम धोखेबाज है, यहां न आना। जब उनको खत मिला तो शिमर जालिम को पता चल गया, उन्होंने रोक लिया और फिर उस वक्त कहा था कि या तो मुझे जाने दो यजीद की तरफ मैं बैत कर लेता हूं, या मुझे वापस जाने दो मदीना, या ये है कि मुझे किसी सरहद पे जाने दो मैं जिहाद कर लूं। लेकिन जब ये पता चला कि मेरे भाई को भी शहीद कर दिया है, कहा मैं इसका बदला भी लूंगा। तो फिर उन बुलवाइयों ने उनको शहीद कर दिया था। और जरा तारीख पढ़ के देखिए, उनके भाई ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि मैंने यजीद को तहज्जुद गुजार देखा है। फिर बाकी खानदान को वही लेके गए और तोहफे तोहफे देके मदीना छोड़ के आए। मुसीबत यह है कि इस वतन अजीज के अंदर मस्ख शुदा जो तारीख है वो पेश की जाती है। मस्ख शुदा तारीख से मेरी मुराद क्या है? किताबें लिखती हैं यहाँ सूफिया इस्लाम लेके आए, यहाँ 25 सहाबा इस्लाम लेके आए हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में। तारीख बढ़िए, बनावटी तारीख नहीं मैं कह रहा, जो हकायक के तनाजुर में 25 सहाबा, और यहाँ 42 ताबिईन आए हैं। ये मोहम्मद बिन कासिम भी आया है तो कहाँ आया था? अबू ज़क्ती यहाँ आए हैं जो सबसे आखिर में आए हैं। तो ये इतना बड़ा तारीखी झूठ है जो बोला जाता है, अल्लाह माफ फरमाए, बल्कि पढ़ाया जाता है कि सूफिया पाकिस्तान में इस्लाम लेके आए। और मैं सिर्फ उनके इस्लाम की एक बात बता दूं, आप खुद सोचिएगा अगर 3 सदियां इस्लाम नहीं था या सूफिया लेके आए हैं तो ये कहां से लेके आए? इस्लाम किधर था? इस्लाम ये कहता है 494 दलाइल हैं कि अल्लाह अर्श पे है, अल्लाह की जात अर्श पे है। और सूफिया क्या कहते हैं? वमल कल्बु वल खिंजीरु इल्ला इलाहुना, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कुत्ता भी हमारा रब है, खिंजीर भी रब है, क्योंकि उसपे भी नूर हमें नजर आता है। ये अकीदा तो किसी मुसलमान का नहीं होता, ये झूठ है। इसलिए तारीख सही सही पढ़ने की कोशिश करे, मस्खशुदा तारीखों के पीछे न पड़े। और चौथी बात यह है, दयानतदारी से बताइएगा, अगर कोई जिहाद अल्लाह के रसूल के जमाने में, सहाबा के जमाने में होता, कोई सहाबी पीछे रहता था? सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये जन्नत के शहजादे जब गए, कोई सहाबी साथ गए? क्यों नहीं गए? क्योंकि लड़ाई का वहां काम ही नहीं था, तो बुलवाइयों ने उनको शहीद कर दिया। अगर ये जिहाद के लिए जाते
کہ جہاد وہاں ہونا ہے، ان کے تو علم میں نہیں تھا، وہ تو گئے تھے وہاں کوفہ. صحابہ ساتھ جاتے کہ نا، عبداللہ بن عمر بھی تھے، انہوں نے بھی منع کیا، عبداللہ بن عباس بھی تھے، انہوں نے بھی منع کیا کہ آپ نہ جائیے. لیکن وہ گئے تو اس لیے تھے کہ چلو وہاں کو دین کی بات کروں گا، وہ تو لڑائی کے لیے گئے ہی نہیں تھے. تو ظالموں نے ان کو شہید کر دیا. اس لیے مسح شدہ تاریخ کے پیچھے لگ کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کیجیے.